और नतीजों से पहले बीजेपी में उत्साह दिख रहा है। बीजेपी दफ्तर में तैयारी है, बीजेपी दफ्तर में जलेबी बननी शुरू हो गई है। तो ये एक और बड़ी रोचक खबर आ रही है कि जलेबियां बन रही हैं। जो जलेबी कांग्रेस के लिए एक तरीके से सिरदर्दी साबित हुई थी हरियाणा चुनाव में, वही जलेबी फिर से बन रही है बीजेपी दफ्तर में। क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव जीता था तो उसने पिछली बार लड्डू की जगह जलेबी बांटी थी। इस बार देखिए शुरुआत हो गई है, सुबह सुबह जलेबी छननी शुरू हो गई है। अब ये नतीजे भी जलेबी की तरह घुमावदार ना हो जाएं, कहीं हंग असेंबली ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना होगा। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेता हूं। अमित कुमार हमारे सहयोगी नेशनल एडिटर है टाइम्स नाउ भारत के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कृष्णा हेगड़े जी स्पोक्स पर्सन है शिवसेना शिंदे गुट के, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। नेता लोग जो हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। राकेश भाई, यूपी पे तो बहुत नजर है, इतना उपचुनाव को लेकर कभी तनाव नहीं रहा जितना इस बार है। कॉन्फिडेंस अंदर है या कुछ जलेबी जैसा मामला है? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है। और निश्चित तौर पर 2024 के जो परिणाम थे उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं रहे थे। तो ये एक अवसर है उपचुनाव का जिसमें कार्यकर्ता पूरा अपना उत्साह फिर से बढ़ा करके उसी स्तर पर ला सकते हैं जैसा 2014 में था, जैसा 2017 में था, जैसा 2019 में था, जैसा 2022 में था। तो ये कार्यकर्ताओं के लिए अवसर था और कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत आपके हिसाब से 6-3-7-2-9-9 मत बोलिएगा। हमें तो पूरे 9 के 9 पे अपेक्षा है कि 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के खाते में है। कितना बोले सर, एक बार फिर से बोलिए। हम तो 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 9 नहीं पॉसिबल है सर, इतना नहीं हो पाएगा। तो परिणाम कुछ देर में आ जाएंगे, लेकिन हमने परिश्रम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के परिणाम अच्छे होंगे। ठीक है कृष्णा हेगड़े जी, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है। शिवसेना से आप लोग अलग हुए, असली शिवसेना कौन है इसका नतीजा आना है। शिंदे जी ने जो मेहनत की बतौर मुख्यमंत्री उसका रिजल्ट आना है। थोड़ी घबराहट तो होगी इस बार अलग चुनाव लड़ने में, थोड़ा सा तो तनाव होगा। कितना मामला कहां जाएगा, क्या लग रहा है आपको? चंदा, बिल्कुल नहीं, कोई घबराहट नहीं है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी हमारा जो स्ट्राइक रेट था वो उद्धव ठाकरे जी से ज्यादा था, तो वहां पर तय हो गई कि असली शिवसेना कौन है। और उसके बाद असली शिवसेना वो है जो बाला साहब के विचारों पे चले, जो हिंदुत्व के विचारों पे चले, जो राम मंदिर को माने, जो सावरकर को माने, जो सनातन को माने। सीट और इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन विचार बहुत जरूरी है और वो सब विचार हम मानते हैं, उद्धव जी नहीं मानते हैं। उद्धव जी तो अभी कांग्रेस के साथ है, वो सोनिया सेना है और ज्यादा तो औरंगजेब फैन क्लब के लोगों के साथ घूमते हैं जो सनातन के विरोध में लेकिन ये तो आप बोल रहे हैं, पब्लिक ने क्या बोला है अभी थोड़ी देर में रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात है आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ है। कुछ और मेहमानों के पास जाएंगे, उससे पहले हमारे सहयोगी रविकांत ने ये जो जलेबियां छन रही है इस पर एक रिपोर्ट भेजी है, जरा उसका स्वाद आप भी लीजिए रिपोर्ट का। जलेबी तो नहीं मिल पाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे बस चंद घंटों के बाद सबके सामने होंगे, लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी में तैयारियां पूरे जोरों पर है। सुबह सुबह का वक्त है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जलेबियां बनाई जा रही हैं कि जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुंह जो है वो किस तरीके से मीठा कराया जाएगा। इसके साथ ही आप देखिए खाने पीने की जो पूरी तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सुबह से चल रही हैं। इधर अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो वहां पर देखिए किस तरीके से आलू और गोभी की सब्जियां जो है वो बनाई जा रही है और जो कारीगर हैं वो सुबह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उम्मीद कर रही है कि वो इस चुनाव में एक बार फिर हरियाणा की तरीके जीत हासिल करेगी। देखिए जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर, जो गोभी है वो गोभी की सब्जी कैसे बनेगी, वहाँ पर सीताफल की सब्जियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ऑफिस में तैयारियां पूरे जोरों पर हैं और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि एक बार फिर हरियाणा की तरीके ही वो सभी को यहाँ पर आश्चर्यचकित करेगी और झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ उपचुनाव में भी वो बेहतरीन परफॉर्म करेगी। इसीलिए तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में जोरों पर है और यहाँ पर पकवान बनाए जा रहे हैं ताकि जैसे ही नतीजे साफ होते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो नेता हैं वो एक दूसरे को जलेबी खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। यानी नतीजा हो जो भी, कार्यकर्ता तो खाएगा आलू और गोभी।
आलू गोभी की सब्जी बननी शुरू हो गई है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उसके अलावा हमारे साथ रविकांत बीजेपी दफ्तर से, राकेश हमारे सहयोगी शरद पवार जी के घर के बाहर से मौजूद हैं, संभल में हमारे सहयोगी गौरव मौजूद हैं और रांची में साकेत मौजूद हैं। तो आप सभी के पास जाएंगे। रविकांत, आपकी रिपोर्ट तो हमने देख ली, लेकिन बीजेपी कहां को लेकर थोड़ा सा डाइसी मामला लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि झारखंड में थोड़ा नेक टू नेक फाइट बीजेपी को भी लग रही है, ऐसा है क्या? देखिए सुशांत, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले हरियाणा में जिस तरीके से जलेबी एक बड़ा मुद्दा बन गई राहुल गांधी के बोलने के बाद, देखिए सुबह से सारा फोकस जो है वो जलेबी पर है और यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कारीगर हैं, सबसे पहले यहाँ पर जलेबी ही बनाई जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में जीत के बाद जलेबी बांटकर जो है एक तरीके से संकेतात्मक जो मैसेज था वो भी दिया था। रही बात महाराष्ट्र और झारखंड की, तो बीजेपी को ये लगता है कि उसने पूरी ताकत के साथ जो है महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव लड़ा है और झारखंड में जिस तरीके के रिस्पांस मिले हैं, उनको ये लगता है कि वो झारखंड में एक बार फिर जो सत्ता परिवर्तन का खेल है वो होगा और बीजेपी वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर थोड़ा संदेह जो है कुछ रीजन में है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है उससे बीजेपी को ये लगता है कि लास्ट मोमेंट पर संघ के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से निकलकर लोगों को मोबिलाइज किया, महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ा है, वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी दोनों राज्यों को लेकर कॉन्फिडेंट है। राकेश जी हमारे साथ बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं यूपी को लेकर भी वो लोग कॉन्फिडेंट हैं। जल्दी से हम कुछ मेहमानों के पास भी चलते हैं, फिर रिपोर्टर्स के पास लौटूंगा। तहसीन, आपको इन तीनों में से, जो अभी हम कह रहे हैं वैसे कुछ और राज्यों के भी उपचुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन आपको इन तीनों में से किसके नतीजे पर सबसे ज्यादा फोकस है कि यहां क्या होगा देखें जरा, या लग रहा है वहां मामला फंसेगा? सबसे पहले तो सुशांत जी, आपको सभी दर्शकों को गणपति बाप्पा मोरया। और जलेबी बने या ना बने, मेरे घर पर मोदक बनी है और मैं मोदक सबको भेज दूंगा। तो मोदक का त्योहार है और काल भैरवा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में मामला टाइट है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में पूरा मैं घुमा हूँ, हर रीजन में गया, विदर्भ गया, मराठवाड़ा गया, वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोंकण, कि सरकार एनडीए की बनेगी। और 8 AM तो अब हमारा सीएम नहीं है, 8 PM हमारा सीएम नहीं है, 8 PM हमारा सीएम जरूर होगा। अवधेश जी, आपको क्या लग रहा मामला? कहां का रिजल्ट आपको सबसे ज्यादा ध्यान है कि भाई ये देखूं यहां क्या हो? नहीं, जाहिर है कि महाराष्ट्र पर तो ध्यान है ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर 17 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी की मतलब लंबे समय बाद इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई है, तो सबका ध्यान है कि कितना बीजेपी रिकवर कर पाई है, क्योंकि उसके अनुसार तो बड़े 100 के नीचे सीटें भी आनी चाहिए तीनों को मिलाकर के। यूपी उपचुनाव पे आपका ध्यान नहीं है जी? यूपी उपचुनाव पे नहीं, यूपी उपचुनाव पर दूसरे रूप में ध्यान है। क्या ध्यान? उपचुनाव के परिणाम ऐसे मायने, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने इस पूरे चुनाव के पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न उठा दिए हैं,